कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है। लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, नाम है जस्टिस शेखर यादव। हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जज साहब ने जो बयान दिया उस पर बवाल छिड़ा हुआ है। बयान में कठमुल्ला शब्द का उन्होंने जिक्र किया और भी काफी बातें कही, वो सब हम आपको इस वीडियो में आगे सुनवाएंगे। लेकिन इस बयान के बाद मामला इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस भाषण को लेकर जज शेखर यादव से विस्तृत जानकारी मांगने के साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट को डिटेल में ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके अलावा भी जज साहब के खिलाफ तमाम नेता इकट्ठा हो गए। राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी जज इस तरह का बयान देकर अपने पद की शपथ का उल्लंघन करता है। अगर वो पद की शपथ का उल्लंघन कर रहा है तो उसे उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद महाभियोग की भूमिका लिखी जानी भी शुरू हो गई। इस बयान के बाद विपक्षी दल उनके खिलाफ महाभियोग लाने का विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने महाभियोग तैयार किया, जिस पर विपक्ष के 38 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कांग्रेस को आम आदमी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का साथ मिला है। महाभियोग बुधवार 11 दिसंबर को ही दिया जाना था, लेकिन क्योंकि संसद के ऊपरी सदन की कार्रवाई जल्दी स्थगित हो गई और कई सदस्य चले गए, इसलिए गुरुवार यानी 12 दिसंबर को बाकी बचे सांसदों के हस्ताक्षर करवाकर इस महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा सचिवालय में पेश किया जाएगा। बता दें कि जज इंक्वायरी एक्ट के तहत जजों पर कार्रवाई होती है। इसमें 3 जजों की जांच कमेटी से उस मामले की जांच करवाई जाती है जिसे लेकर जज पर आरोप होता है। इस सारे विवाद की जड़ में जो बयान है वो हम आपको सुनवाते हैं। कानून तो भैया बहुत संक्षक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं चाहे आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कृतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं ये बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है। लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। इस बयान पर जज साहब की पर्याप्त आलोचना हुई। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने जस्टिस शेखर यादव पर कार्रवाई की मांग की। देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूं। गाजियाबाद में एक जज साहब ने अपने ईगो में, सभी जज बुरे नहीं होते, लेकिन वहां वकीलों पे लाठीचार्ज करवाया, और लाठीचार्ज भी ऐसे नहीं, अपमानित करके वकीलों को बाहर निकलवाया। वकील बहुत लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके जो बयान है, तो अगर मैं सोचता हूं कि अगर ये जज प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो देश का कितना बड़ा नुकसान जो है, जिस तरह की भावनाएं उनकी है, जिस तरह का जो है निष्पक्षता उनके अंदर नहीं है, तो कितना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, इनकी सेवाएं समाप्त करनी चाहिए। अगर इस तरह के जो हैं संविधान का उल्लंघन करने वाले और जो शपथ उन्होंने ली थी विधि के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की, सबके साथ समान कार्रवाई की, अगर उसका विरोध करने वाला वो और कोई भी जज हो तो उसको जो है उसके कार्य से रोक के सेवा समाप्त करके देश को उदाहरण देना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायपालिका जो है वो अधिवक्ताओं के साथ साथ, जनता के साथ साथ वो जजों की भी निगरानी कर रहा। साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ पार्टियों विशेष के को फायदा देने के लिए
और उन पार्टी विशेष का ध्यान आकर्षित करने के लिए, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए जो जिस तरह का बयान देते हैं, तो ऐसे जजों पे ये भी पनिशमेंट किया जाए कि उनको 6 साल तक किसी राजनीतिक दल में काम करने का मौका जो है ना दिया जाए, जिससे कि वो जिस इच्छा के साथ भारतीय संविधान का और अपनी शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं उसका फायदा भी उनको ना मिले। देखिए, बहुत अफसोसजनक टिप्पणी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जज की, और उनके मुंह से इस तरह की भेदभाव की भावना उत्पन्न होना बहुत ही गलत है और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। तो मेरी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है इसको लेकर के? जी, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संज्ञान लिया गया है तो वहाँ से न्याय भी मिलेगा, और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की भावना अपने मन में रखकर ऐसे पदों पर बैठे हैं जहाँ से हमारा देश चल रहा है, तो उनको खास तौर पर सेंसिटिवाइज करने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रक्रिया चल रही, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से इम्पीचमेंट आएगा, क्योंकि एक जज को आचरण संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता। वो जो कुछ भी कह रहे हैं आर्टिकल 14-15 के खिलाफ है। धर्म के आधार पे देश का संविधान नहीं बन सकता, बल्कि संविधान की नजरों में धर्म, जाति, वर्ग, भाषा सबकी बराबरी का हक है। हालांकि कुछ लोग जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में भी आ खड़े हुए। मैंने वो बयान सुना है और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसमें कोई भी ऐसी चीज ऑब्जेक्शनेबल है जिसके लिए कोई बहुत सीरियस मैटर हो या कोई एक्शन लेने की जरूरत हो। उन्होंने आम बात कही है। उन्होंने, जो ऑनरेबल जज मिस्टर शेखर ने आम बात बोली है कि देश हित की बात उन्होंने कही है, देश के दुश्मनों की बात कही है, और जो बहुत कट्टरपंथी हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया कि जो कट्टरपंथी हैं उनसे देश को खतरा है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके बयान में ऐसा कुछ है जिसको बहुत सीरियसली लिया जाए या बहुत ही गंभीर कोई वैसा विषय हो। लेकिन सर, उन्होंने ये भी तो बात कही थी कि मेजोरिटी जो है वो लीड करेंगे देश को, इस पर भी तो बात उठी है। कपिल सिब्बल ने बकायदा नहीं, देखिए, मेरा अपना ओपिनियन मानिएगा, मेजोरिटी की ओपिनियन अगर मानिएगा तो मेजोरिटी ही रूल करती है। देखिए, ये कोई गलत बात नहीं है। मेजोरिटी ही वोट दे के पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनती है, वो प्राइम मिनिस्टर चुनती है, वो अपना प्रेसिडेंट चुनती है, तो रूल तो मेजोरिटी ही करती है। अब इस बात को कुछ दूसरे ढंग से बना के कह दिया जाए वो दूसरी बात है, लेकिन ऑलवेज मेजोरिटी रूल्स, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो बयान दिया है वो बयान 200% सही है, और उस बयान में ये देखने की जरूरत थी कि वो कहाँ दे रहे थे, किस मंच पर दे रहे थे। वो विश्व हिंदू परिषद के मंच पे दे रहे थे। क्या मैं पैदा लेते ही मंत्री बन गया कि पैदा लिया जिस कौम में, जिस समाज में, उसके प्रति मेरे अंदर दर्द पीड़ा नहीं होगी। वो एक सही मंच था। वो पैदा लिए कोई सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, और वो अगर इजलास पे बोले होते तब बात समझ में आती है। अगर हम मंत्री के पद पर बैठ करके, हमारे सामने ओवैसी आए, पूरे टीम लेकर के आए डिपार्टमेंट में, उनकी बात को सुना, उस पर एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अगर मैं वहां कोई बदतमीजी करता तो ये बदतमीजी था। शेखर यादव जी, माननीय न्यायाधीश महोदय ने कोई कोर्ट में नहीं ऐसी बात कही है, इसलिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वही चाहिए। बता दें कि किसी जज को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। ऐसे प्रस्ताव से जुड़ा नोटिस 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा सदस्यों द्वारा पेश किया जाना चाहिए, लेकिन महाभियोग का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। और अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो इतिहास भी इस बात का गवाह है कि भारत में आज तक किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब तक ऐसा 4 बार हो चुका है, लेकिन एक बार भी महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ऐसे में विपक्ष की इस कोशिश का क्या हश्र होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो जस्टिस शेखर यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही।